अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ट्रेजिक प्ले है नेम्ड एज डॉक्टर फास्टस, रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लोव। अब क्रिस्टोफर मार्लोव कौन है? सबसे पहले ये जानते हैं। क्रिस्टोफर मार्लोव जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट हमारा पोएट है, फेलो ऑफ शेक्सपियर है। जो भी वर्क ये और शेक्सपियर लिखते थे तो फौरन क्या हो जाता था जी, फेमस हो जाता था। अब इसका एक ट्रेजिक है बोले डॉक्टर फास्टस। अब डॉक्टर फास्टस कौन है जी? वेटनबर्ग में रहता है, जर्मनी में। अब डॉक्टर फास्टस इज अ स्कॉलर मैन, वो स्कॉलर बंदा है। और अब क्या करता है जी, ये डॉक्टर फास्टस खुद से कह रहा था कि मैंने सारी चीजें जो है ना वो पढ़ ली हैं, अब जो है ना मुझे कुछ नया सीखना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। तो डॉक्टर फास्टस को ख्याल आता है कि क्यों ना उसे ब्लैक मैजिक सीखना चाहिए, काला जादू सीखना चाहिए। तो फिर वो कहते हैं हाँ यार ठीक है, ब्लैक मैजिक सीखते हैं। तो फिर वो अपने स्लेव वैगनार से कहता है कि तुम्हारे जहन में, तुम्हारे ख्याल में कोई बंदे ऐसे हैं जो मुझे ब्लैक मैजिक सिखा दें। तो वैगनार कहता है हाँ, मेरे जहन में जो दो बंदे हैं, वेल्दीज एंड कॉर्नेलियस। अब वेल्दीज एंड कॉर्नेलियस से डॉक्टर फास्टस को मिलाता है। अब डॉक्टर फास्टस क्या करता है जी, डॉक्टर फास्टस को ये किताबें देते हैं, मैजिकल बुक्स देते हैं कि तुम इन किताबों को पढ़ो और इनसे ब्लैक मैजिक सीखो। तो ऐसा ऐसा डॉक्टर फास्टस उन किताबों को पढ़ता है, ब्लैक मैजिक सीखना शुरू कर देता है। फिर वहीं पे ना दो एंजल्स आ जाती हैं, एक गुड एंजल्स है और दूसरी जी बैड एंजल्स है। जो गुड एंजल्स है वो आके रोकती है इसको अपना डॉक्टर फास्टस को कि तुम ये काम ना करो, आखिर में तुम बहुत पछताओगे। लेकिन बैड एंजल्स कहती हैं नहीं, तुम्हें जो है ना ये काम करना चाहिए, यू शुड गेन पावर, तो आपको पावर भी हासिल करनी चाहिए। तो जो डॉक्टर फास्टस है वो बैड एंजल्स की बात मान लेता है, बैड सोल्स की बात मान लेता है और जो है ना मैजिकल बॉक्स पढ़ना शुरू कर देता है। तो यहीं पे जी मी फेस्टोफिल्स आ जाता है। मी फेस्टोफिल्स कौन है जी? ये एक डेविल है। अब मी फेस्टोफिल्स से ये डॉक्टर फास्टस कहता है कि तुम ना जो है ना मेरा ये वाला काम कर दो, तुम मेरे गुलाम बन जाओ। तो मी फेस्टोफिल्स कहता है कि मैं तुम्हारा कोई भी हुक्म नहीं मान सकता, क्यों? बिकॉज आई एम द स्लेव ऑफ लूसीफर, माई किंग इज लूसीफर, आई विल ओबे लूसीफर। तो डॉक्टर फास्टस रिप्लाई दैट आई वांट टू मेट विद लूसीफर, मुझे लूसीफर से मिलना है। तो लूसीफर से उसको मिलाया जाता है और लूसीफर से ना एक कमिटमेंट करता है लूसीफर से कि डॉक्टर फास्टस कहता है कि मैं ना तुम्हें 24 सालों के लिए अपनी सोल देता हूँ और बदले में तुम ना मुझे पावर दे दो। ठीक है जी। फिर अगले दिन जो उन्होंने कहा ठीक है, कमिटमेंट हो गई है, अगले दिन जो है ना इस पे सिग्नेचर वगैरह करेंगे। तो डॉक्टर फास्टर जो है ना वो क्या करता है जी, अगले दिन मी फेस्टोफिल्स आ जाता है कि भाई तुम्हें जो है ना ये बुला रहा है, लूसीफर बुला रहा है, जाओ जो है ना सिग्नेचर वगैरह करने हैं। तो वो वहां पे गया जी सिग्नेचर करने के लिए। तो क्या देखता है कि जी जो अपना डॉक्टर फास्टर्स का ब्लड है वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, क्योंकि वो लूसीफर जो है ना वो कहता है कि तुम इस कमिटमेंट पे अपने खून से, अपने ब्लड से जो है ना सिग्नेचर करो। तो जैसे ही वो ब्लड निकालते हैं सिग्नेचर के लिए तो क्या हो जाता है जी, इसका ये ब्लड जो है ना वो फ्रीज हो जाता है फौरन। तो फिर जी लूसीफर हुक्म देता है मी फेस्टोफिल्स को कि जाओ जी कोयला लेके आओ, कोयल लेके आते हैं, कोल लेके आते हैं जी। तो फिर इसके खून को गर्म करते हैं। जैसे ही खून को गर्म करते हैं तो फिर ये जो खून है वो निकाल लेते हैं और इनसे क्या करते हैं जी, सिग्नेचर करवा लेते हैं। उसके बाद जैसे सिग्नेचर हो गया जी, कमिटमेंट हो गई है 24 सालों के लिए। जब कमिटमेंट 24 सालों के लिए हो गई है तो जो मी फेस्टिवल्स है वो अब अंडर कंट्रोल आ गया है डॉक्टर फास्टस के। अब डॉक्टर फास्टस की वो हर एक बात मानता है। तो पहला पहला काम जो है ना डॉक्टर फास्टस कहता है कि जी तुम जो है ना मेरे लिए एक वाइफ लेके आओ। तो मैं फेस्टिवल रिफ्यूज हिम because he says that I am the devil, I will work for you that are bad works, not a good works, but marriage is a good work। तो कहते हैं कि जो मैरिज है ना वो एक अच्छा काम है, तो लेकिन मैं जो है ना तुम्हारे लिए वो वाले काम करूंगा जो गलत है, बिकॉज आई एम अ डेविल। तो वो कहता है ठीक है जी।
तो फिर इस तरह लूसीफर और ये अपना मेफेस्टोफेल्स और डॉक्टर फास्टस एक सफर पे जाते हैं। सफर पे जाने के बाद वो रूम पे ठहरते हैं। रूम पे ठहरने के बाद जी वो क्या करते हैं, वहां पे मौजूद चर्च में एक जो पॉप होता है, एक नन होता है, एक रिलीजियस जो पर्सन होता है, उसको तंग करते हैं जी। ठीक है, कभी उसकी टोपी उतार लेते हैं, कभी उसकी स्टिक के हाथ से छीन लेते हैं। तो इसी तरह ये जो है ना उसको तंग करता रहता है, टीज करता रहता है। तो वहीं पे गुड एंजल्स एंड बैड एंजल्स आ जाती हैं। गुड एंजल्स कहती हैं कि तुम जो है ना अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, तुम जो है ना गॉड से माफी मांग लो, तुम्हें अल्लाह जो गॉड है वो माफ कर देगा। लेकिन बैड एंजल्स आती हैं, वो कहती है नहीं, तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए, तुम्हें कितना मजा आ रहा है, तुम जो है ना चीजें ले रहे हो, तुम्हें पावर तुम्हारे पास है, अगर तुम माफी मांग लोगे तो तुम्हारे पास पावर जो है ना वो खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह जी जब ये बहुत सारे बंदों को तंग करता था, बहुत सारे इसके मैजिकल जो ट्रिक्स हैं वो मशहूर हो गए, तो क्या किया जी, एम्पायर चार्ल्स फिफ्थ ने इसको अपने कोर्ट में बुला लिया, दरबार में बुला लिया, और वहां पे कहा कि हमारे लिए मैजिकल ट्रिक्स परफॉर्म करो। तो ये जी मैजिकल ट्रिक्स वहां पे परफॉर्म करता था, लेकिन किसी को पसंद आती थी, किसी को नहीं पसंद आती थी। तो फिर दोबारा वहां पे गुड एंजल्स एंड बैड एंजल्स या गुड सोल्स एंड बैड सोल्स कहें वो आ जाती हैं। अब गुड सोल्स कहती है कि जी तुम अभी भी गॉड से माफी मांग लो, रिडेम्प्ट कर लो, लेकिन बैड एंजल्स कहती है नहीं, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तुमने कमिटमेंट किया हुआ है। मेफिस्टोफेल्स फौरन आ जाता है कि जी तुमने ऐसा काम नहीं करना, तुमने जो है ना कमिटमेंट किया हुआ है लूसीफर से 24 सालों के लिए। तो यहीं पे जी फिर उसके बाद ड्यूक ऑफ वैन होल्ट इसको बुलाता है। ये कहते हैं कि मेरी डचेस को जो है ना ग्रेप्स बहुत पसंद है, अंगूर, तो तुम अंगूर लेके आओ। हालांकि अंगूर का मौसम भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये डचेस की खुशी के लिए अंगूर लेके आता है। फिर वहां पे मौजूद एक दो बंदे जो बैठे होते हैं उनको ये काम पसंद नहीं आते, और एट लास्ट होता क्या है कि ये जो है ना बैठा होता है और एक बुजुर्ग जो है ना ओल्ड एज जो नन है, जो रिलीजियस पर्सन है, वो आता है, वो कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम जो है ना गॉड से माफी मांग लो। तो ये कहते हैं हाँ, अब सोच लेता है ये कि मुझे हाँ गॉड से माफी मांगनी चाहिए। तो फिर फौरन वहीं पे मेफिस्टोफेल्स आ जाता है और कहता है कि खबरदार, अगर तुमने माफी मांगने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जो रूह है वो निकाल लूंगा, तुम्हें जो है ना अपना मार दूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने कमिटमेंट किया हुआ है 24 सालों के लिए कि तुम माफी नहीं मांग सकते, तुम्हारी जो सोल है वो लूसीफर के पास है। तो इसीलिए जी ये आखिरकार ये सोचता है, फिर जाता है जी कहाँ, ये बैठा हुआ होता है। जब बैठा हुआ होता है तो जी इसको ख्याल आता है कि जी मुझे जो है ना माफी मांगनी चाहिए गॉड से, मैं जो है ना चोरी जाके गॉड से माफी मांगता हूँ। ये जाता है जी वहाँ पे चोरी गॉड से माफी मांगने। जैसे ही चर्च के अंदर दाखिल होता है, वो गॉड से कह रहा होता है कि मुझे ना बचाने के लिए जीसस और क्राइस्ट की एक बूंद ही काफी है, मुझे बचा लो इन सारी चीजों से। लेकिन वहीं पे एक घंटे के बाद जी क्या होता है, उसका टाइम खत्म होने वाला है, सिर्फ 1 घंटा बचता है। वो घंटा वो माफी मांगता है जी गॉड से। वो घंटा गुजरने के बाद जी वहीं पे लूसीफर आ जाता है, इसकी रूह को घसीट के ले जाता है। लेकिन इसकी आखिरी जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि मेरी जो टोटल जायदाद है वो वैगनार को दी जाए, और उसके बाद जो मेरी मैजिकल बुक्स हैं वो क्या की जाए जी, जला दी जाए, ताकि कोई और मैजिकल ट्रिक्स सीखे ना और अपने आप को बर्बाद ना करे। तो ये डॉक्टर फास्टेस था जी। अगर इसके इम्पोर्टेंट थीम की तरफ जाएं तो इम्पोर्टेंट है जी सिन वर्सेस रिडेम्पटेशन। अब पहले जो ना ये सिन कर रहा था, और दूसरा जी इसको ख्याल आता है कि रिडेम्प्ट भी कर ले। अब कंट्रोवर्शियल बात ये है कि जी इन दोनों के दरमियान कभी वो कहता है कि जी मुझे ना इस जो सिन वाला वर्क है उस पर कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन कभी कभार ये कहता है कि आई वुड रिडेम्प्ट, मुझे जो है ना माफी मांग लेनी चाहिए। उसके बाद जी गुड वर्सेस बैड एंजल्स, ये मैंने आपको अगेन एंड अगेन बताया कि जो गुड एंजल्स हैं वो बार बार इनको कहती थी कि तुम ये काम ना करो, लेकिन बैड एंजल्स जो थी वो कहती थी तुम ये वाला काम करो। उसके बाद पावर एंड एम्बिशन, ये भी मैंने आपको बताया कि डॉक्टर फास्टेस वांट्स टू गेट पावर। डॉक्टर फास्टेस के पास वो कहता था कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे पास पावर है, मैं चीजों को कंट्रोलेबल कर लूं, मेरे कंट्रोल में आ जाए सारी, जैसा मैं कहूँ वैसा हो जाए, थ्रू ब्लैक मैजिक। तो इसीलिए जी पावर भी हासिल करना चाहता था। उसके बाद जी डार्क मैजिक या ब्लैक मैजिक, ये एक सीन है, वी शुड अवॉइड फ्रॉम द ब्लैक मैजिक और डार्क मैजिक।
उसके बाद जी फ्री विल वर्सेस फेट। अब फ्री विल इसकी ये है कि जी ये माफी मांगना चाहता था, लेकिन फेट इसकी ये थी, किस्मत इसकी ये थी कि इसका जो कमिटमेंट था वो लूसीफर के साथ था और लूसीफर ने इसकी रूह क्या कर ली जी, निकाल ली। तो ये वाला आज का हमारा ट्रेजिक प्ले था डॉक्टर फास्टस। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। थैंक यू।